वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त किचन में, मैं और मम्मी। तो आज हम बना रहे हैं इडली सांभर। आप जब इडली सांभर बनाते हो तो कितना काम फैल जाता है। अगर आप एक दिन पहले प्लान करते हो तब अलग बात है कि आप हर चीज़ एक दिन पहले मैनेज कर लेते हो। लेकिन अगर चीज़ टाइम टू टाइम चीज़ प्लान बने आप बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ को बनाने में, और पूरे में ऐसे ही फैल जाता है। तो इडली सांभर बना रही हूँ। सांभर मेरा बनकर तैयार है। और इडली मैंने सुबह से कितने भैया ने खा ली है और बच्चों ने खा ली है। तो बस ये है, नारियल चटनी बनाई है और फिर से इडली अब मैं बना रही हूँ। पहले भाभी लगी हुई थी। सांभर तो भाभी ने ही बनाया था और इडली भी पहले भाभी ने बनाई थी। अब भाभी गई है अपने नहाने के लिए। उसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं यहाँ बना रही हूँ इडली। तो सबसे पहले जो है ना अलग बैटर है जो उनके लिए, हमारे गुरुजी के लिए खाना जाता है घर से, तो गुरुजी के लिए ही मैं एकदम साफ़ बना रही हूँ। क्या है, उनके लिए कोई झूठा नहीं फैलनी चाहिए। जैसे कि घर में अगर कुछ बनता भी है ना, खाना बनता है, रोटी सब्जी बनती है, कुछ भी बनाओ तो पहले मम्मी उनके लिए निकाल कर रख देती है। कहते हैं कि झूठ फैल जाती है, फिर ऐसे झूठन लगती है। तो बस मम्मी यहाँ पे गुरुजी के लिए इडली सांभर और नारियल की चटनी बांध के रख रही हैं। और भैया जब जाएंगे वो जाते जाते टाइम उनको दे आएंगे। और मैं इधर और इडली बना रही हूँ। इडली का काम क्या है कि साथ ही साथ आप दूसरा काम नहीं कर सकते, बस उसके लिए बीच में खड़े रहना होता है कि अब बन गई है, अब देख लें, ये बीच बीच में चेक करना पड़ता है। तो जो इडली स्टैंड है उसमें एक बार में मेरे यहाँ पे 16 पीस उतरते हैं। आप ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे कितने पीस निकलते हैं स्टैंड में, इडली स्टैंड में। और देखो आज धूप निकल गई है और भाभी नहा के और ना चूल्हे के आगे बैठ गई, क्योंकि जब नहा के आते हैं तो ठंड लगती है। और देखो धूप आज निकल चुकी है, लेकिन धूप के साथ साथ ना हवा भी है। तो मेरा वो वाला राउंड निकल चुका है इडली का, फिर से और निकाल रही हूँ। सुबह जब जल्दबाजी में बनी थी तो इतनी ऐसी फुल्फी नहीं बनी थी, बहुत ऐसी अलग ही बनी थी, क्योंकि उसमें मैंने चुकंदर डाल दी थी। जो चुकंदर का जूस निकाला था बहन ने, तो वो चुकंदर का जो पीस निकाला था ना, फिर जो छन्नी में छानते वो बच जाता है, वो लास्ट का, वो मैंने चाहे इसमें इडली में डाल दिया था। मैंने कहा थोड़ा अच्छा सा कलरफुल आ जाएगा, लेकिन उससे और मेरी इडली बेकार हो गई है। तो मैं ऑयल लगाती हूँ और लगा रही हूँ बार बार, कि जिससे कि प्लेट में चिपके ना और बहुत आराम से उतर जाए। फिर यहाँ पे जैसे कि आप इडली बना लो या फिर डोसा बना लो, फिर खाना नहीं बनता। खाना बनता है जैसे अगर भैया को टिफ़िन लेके जाना हो तो खाना बनता है, अदरवाइज जैसे खाना नहीं बनता। लेकिन मैंने बहुत से घर देखा है, अगर ये समय ये चीज़ बनता है तो खाना भी ज़रूर बनता है। इसके बाद खा इडली बना दो और साथ में आप खाते रहो ना, तो और भी अच्छा लगता है। ये आया है छोटा वाला भाई देखने के लिए। मैंने कहा खा ले, खाना बन चुकी है, तो कहते मैं तो खा चुका हूँ। तो वैसे ये कुछ पूछने के लिए आया था, पूछ के चला गया है। किचन में होते हैं ना, तो एक किचन में एक टॉवल एक अलग ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम काम करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, तो अपने ही कपड़ों से पूछ लेते हैं, उससे कपड़े हमारे गंदे रहते हैं। तो जैसे कि अलग ही टॉवल रखा तो सब साथ ही साथ पूछ लिए, तो अपने कपड़े थोड़े बच जाते हैं। और इधर मैं फिर से प्लेट लगा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि बड़ा भाई है छोटा वाला आकाश बीच का, वो कह रहा था मेरे को लगा दो खाना, तो मैं उसी के लिए इडली सांभर लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ सांभर को फिर से गर्म कर लिया है। ये मेरा बड़ा वाला भाई भतीजा है दूसरे नंबर का।
और आपको मैं दिखा दूँ कि इडली इतनी अच्छी बनी है और सांभर तो वाकई बहुत बेहतरीन बना है, वो मैं कह सकती हूँ। थोड़ा सर्दियों में ना अगर आप कुछ भी जल्दी बनाते हो, चाय भी इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है कि आप अभी आपने बना के उतार के और घाल के दी है ना किसी को, तुरंत ठंडी हो जाती है, लगता है कि चाय गर्म ही नहीं है। तो ढक के रख देती हूँ थोड़ा जल्दी से और बन जाए। अगर आप किचन में कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, तो आप साथ के साथ स्लैब का और किचन का भी ध्यान रखो, क्योंकि साथ में आप स्लैब को किचन को साफ़ करते चले जाओ तो और भी जल्दी साफ़ हो जाती है। ये मेरी इडली सांभर और नारियल चटनी बन के होगी मेरी तैयार। और देखो मेरी चीज़ बिखर भी गई है। और जो भाभी ने कपड़े धुला धो के लाई थी ना, तो वही मैं भी यहाँ सुखाने आई हूँ ऊपर। इधर मेरा भाई छोटे वाला ये ट्यूशन देता है बच्चों को, 10th-12th के, 5th क्लास से लेके और 10th-12th के बच्चों को ट्यूशन देता है, इसका बैच होता है। तो आज है संडे, संडे का दिन है आज। तो वो क्या कर रहा है कि जो 10th के 12th के बच्चे हैं ना, उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम है फरवरी में, उनको ये बुला रहा है। उनको थोड़ा कहता है कि घर तो उनको कुछ लर्न नहीं होता है, पर यह है कि ट्यूशन के बहाने आता है तो 1 घंटा मिल जाता है ये लर्न करने का। और आज धूप निकली है ना, तो ये मानो सारे कपड़े निकल जाएंगे। एक तो वैसे भी धूप नहीं निकल रही थी, कपड़े सूख नहीं रहे थे। कपड़े इतने सारे, मतलब नहाते सब हैं, धुलते भी हैं, लेकिन सूख नहीं पा रहे हैं। तो कपड़ों की कहीं जगह नहीं बची, कई कपड़ों को कहाँ सुखाएं और कैसे सुखाएं। बस इंग्लिश मुंडेरी पे धूप सर्दियों में तो धूप का ही नहीं पता चलता, धूप कब आई और कब चली गई। और मैंने ये मुंडेरी पे ऐसे कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए। मैंने कहा चलो ऐसे सूख जाएंगे, क्योंकि यहाँ धूप ना तो लास्ट टाइम तक बचती है धूप। बीच की तार की धूप तो नहीं बचती, वो तो चली जाती है, लेकिन अगर यहाँ देखो, यहाँ बची रहती है धूप और लंबे टाइम तक रहती है। अगर आप एक दिन कपड़े ना धो ना, तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कपड़े लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ पे और कहाँ सुखाएं। धूप निकले नहीं, हवा में कपड़े सूखते नहीं, और मतलब सूखे हुए कपड़े हैं ना, वो ऐसा लगते हैं कि यार ये तो अभी ठंडे हैं, अभी सूखे ही नहीं है। सूखे हुए कपड़े आप अच्छी धूप वाले कपड़े लगा कर अलमारी में रख दो ना, जब आप निकालो एक तो ठंडे लगते हैं, ऊपर से ऐसा लगता है ये तो सूखे ही नहीं है, ये तो गीले कपड़े रख दिए अलमारी में, इतनी ठंड हो रही है। और मैं उसके बाद आ चुकी हूँ नीचे, अपना कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से नीचे। और ये है इस वक्त 2 बज रहे हैं यहाँ पे। बहन आज धूप में इस तरह से सर धोती है, कहती है कि अंदर बाथरूम में ठंड लग रही है, मैं धूप में धो लेती हूँ। लेकिन इसमें भी बहुत ताम झाम जोड़ना पड़ता है। और ये गर्मियों का पंखा है, इसको भाभी बड़ा ना इसको अंदर कर रही है, बहुत भारी है इसका स्टैंड, उठ ही नहीं पाता है इसका स्टैंड। और इधर काट रही है भाभी साग, आज बनेगा साग, सरसों पालक मेथी और बथुए का साग बनेगा। और इधर ये खेल रहा है, धूप होती है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, और वरना नहीं छोड़ती हूँ। और इधर देखो मैंने ना ऐसे कुछ बैठी हुई थी, मैंने देखा बिल्ली ना अपने बच्चों को, उसको सिखा रही है चलना कूदना, और उसको मतलब पेड़ पे चलना। वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन अपनी बिल्ली को, अपने बच्चे को ना ऐसे कूदना सिखा रही है, ऐसे जंप करो। और पता है क्या है कि जैसे कि हमने इसको वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, मैंने फ़ोन उठाकर वीडियो बनानी स्टार्ट करी, तो क्या हुआ कि ये ना छुप के बैठ गई, फिर बहुत देर तक ये निकल के नहीं आई। और इधर देखो ये मेरा बेटा, इसको आज साइकिल चलानी है नव्या की। देखो देखो उसको दौड़ना चलना, देखो अभी आगे नहीं पेड़ पे चलना सिखाएगी इसको ये, पर इसने देख लिया कि हम इसको वीडियो बना रहे हैं, तो इसने फिर इसको रहने दिया। आज ये अपने बच्चों को कहते हैं हम अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, खिलाना सिखाते हैं, तो वही अपने बच्चों को ना जो जितने भी इस पर कर्तव्य आते हैं वो सारे सिखा देगी ये।
और इधर देखो, इसे आज साइकिल चलानी है नव्या की, इसे पता है साइकिल कैसे चलती है। खड़े होना है इस पे और इसको पकड़ के चलना है। देखो इसको साइकिल चलानी है ये। फिर अब जाके कैरी में बैठ जाएगी बिल्ली। देखो इसको ही मतलब होता ना कि चूहा कैसे पकड़ते, वो भी पैसे सिखा रही है। पर देखो माँ तो माँ होती है, चाहे आप इंसानों मानो या फिर जानवरों मानो, माँ अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाना चाहती है, जो उस पे आए वो चीज़ सीखे। जैसे लगा ना कि हम देख रहे हैं, तो ये वो अपने उधर ही क्यारी में ऐसी मस्ती करते रहे, फिर दोनों माँ बेटे माँ बच्चे जो भी हैं ये। और इधर जब भाभी ने साग काटा था ना, भाभी कहने लगी कि वो दीदी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से लगी रहती हैं और इस वक्त ना 3:30 बज गई थे। तो मैं कि जाओ और मैं काम बाद में मैं कर लूँगी। तो यही जो साग काटने का जो बाद में लास्ट का वो जो बचता है ना, तो वही मैं इसको इसे बाहर रख दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि गायें आती है तो वो खा लेती हैं। और मैं देख रही थी कोई ना, मैं पूछती थी क्या हुआ, तो गली में ना किसी का फर्नीचर जा रहा है, तो यही पूछ रहे कि कौन है, तो ये आगे मतलब बड़े बुजुर्ग का नाम बता रहे हैं, वो हमें पता नहीं है उनका नाम। क्योंकि हमारे यहाँ साइड में किसी घर था, उन्होंने वो बेच दिया है। वो बेच दिया है, बेचने के बाद वो अपना सामान लेके जा रहे हैं। फिर वही चीज़ें मैं यहाँ मम्मी को बताने लगी। लगा मम्मी नहीं है यहाँ पे, मतलब मम्मी देखी, मम्मी को बताई था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं कही जब बेच दिया तो जाएंगी। ऐसे ही चले जाते हैं लोग घर बेच बाच के, पता ही नहीं चलता। और इस वक्त ना 3:30 या 3:45 बजे हैं और मैं पेड़ पर अमरूद देखती रह जाती हूँ, मुझे दिखता तो कोई नहीं है अमरूद। मैं यहाँ देख रही थी, मैं क्या देख क्या क्यारी में क्या क्या हुआ है क्यारी में। हेलो जी, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा और आज हमारा बना है साग, सरसों का साग, सरसों बथुआ मेथी पालक का मिक्सर साग बना है और बाजरे की बनेगी रोटी। तो देखो पहले तो बनेगी गेहूं की, जो गेहूं की खाएंगे गेहूं की, उसके बाद बाजरे की बनेगी। तो ये अब देखो कौन बना रहा है, भाभी जी बना रही है और यहाँ बैठी है छोटी बहन, भाभी बना रही है रोटी। किस किस को बाजरे की रोटी और साग खाना है जल्दी आइए। ये तवे पे बना रही है, तवे पे नहीं चाकले पे बना रही है, बनाएंगे गेहूं की रोटी। खाने बनते आ रहा है। माधव के लगी आवाज पता चल जा, टप 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 टप। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या होगा दूध नहीं है तो एक और भी होंगे ला रहे ला। पिज्जा लाए, पिज्जा आया आज। कौन सा पिज्जा है ये, डोमिनोज का पिज्जा। पीछे को थोड़ा सा चांदना सा चाहिए। नबिया दूध पी लिया, एक एक दो, मैंने 5 है ऑर्डर, तो मेरे 5 से ये 4 के सारा बार बार लिखो। अरे एक और ला रहे हैं नव्या, ए नव्या, लो भाई बस एक मिर्च वाला मंत्रम समूह है। जा
हमें रोटी के साथ मिलेगा हमें पिया मिलेगा सब तो भाई मैं तो अपना तो हो जाए बहुत बढ़िया अतई गजब इस वाले में कौन सा सही से तो सेक दो थोड़ा ये पैर में रख भाभी सही से सेक भाई मुझे तो ये कौन सा जल्दी आप पिज्जा खा रहे हैं यहाँ पे पिज्जा ठीक है पिज्जा की